ये कहानी है सोफिया की। सोफिया के घर के आसपास उसकी उम्र का कोई बच्चा नहीं रहता था, इसीलिए उसका कोई दोस्त भी नहीं था। वह अक्सर अपने खिलौनों के साथ अकेले ही खेलती रहती। कभी वह चादर से किला बना लेती, कभी अपने खिलौनों को लाइन में बिठाकर उन्हें कहानियां सुनाती। उसकी दुनिया रंग बिरंगी कल्पनाओं से भरी थी। एक दिन दोपहर में जब वह अपने खिलौनों के साथ मस्ती कर रही थी, अचानक उसे कहीं से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह चौंकी, हंसी रुक गई और उसने अपनी बड़ी बड़ी भूरी आंखों से आंगन की तरफ देखा। कौन है वहां? सोफिया ने पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन झाड़ियों में कुछ हिलता डुलता दिखा। थोड़ा डरते हुए लेकिन उत्सुकता के साथ सोफिया धीरे धीरे झाड़ियों की तरफ बढ़ी। उसने झाड़ियों में झांका ही था कि अचानक एक गर्म हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। कौन है? उसने फिर से पूछा। तभी एक प्यारी सी आवाज आई। मैं हूं, डरो मत। मैं एक अदृश्य दोस्त हूं। अब मैं तुम्हारे साथ रहने आया हूं। और सचमुच सामने कोई नहीं था। सोफिया की आंखें फैल गईं। अदृश्य? मतलब तुम दिखते नहीं? बिल्कुल नहीं, उस हंसती हुई आवाज ने कहा। लेकिन तुम मुझे सुन सकती हो और छू भी सकती हो। सोफिया ने धीरे से हाथ बढ़ाया और उसे कुछ बहुत मुलायम, जैसे टेडी बेयर और बादल का मिलाजुला एहसास हुआ। तुम तो बिल्कुल फुलफुले हो। वह हंस पड़ी। तुम हो कौन? मैं हूं फ्लिमर, उस आवाज ने बताया। हम जादुई दोस्त होते हैं जो दुनिया भर में घूमते हैं और तुम जैसे प्यारे बच्चों से दोस्ती करते हैं। और अब मैं तुम्हारा दोस्त हूं। सोफिया की आंखों में चमक आ गई। वाओ फ्लिमर, लेकिन तुम खाते क्या हो और तुम्हें कौन से खेल पसंद है? मुझे कुकीज बहुत पसंद है, फ्लिमर ने कहा। और खेल? जो तुम कहो वही खेलूंगा। उस दिन के बाद सोफिया और फ्लिमर सबसे अच्छे दोस्त बन गए। सोफिया ने उसका नाम रखा फ्लफी। फ्लफी उसके साथ किला बनाता, खिलौनों को छुपा देता और जब सोफिया पढ़ाई में अटकती तो कभी कभी धीरे से कान में जवाब भी बता देता। वे दोनों मिलकर पूरे घर में खेलते, कभी छुपा हुआ खजाना ढूंढते, कभी मिलकर रस्सी कूदते और कभी कभी तकिए के पीछे छुपकर भूत भूत भी खेलते। एक रात जब सोफिया बिस्तर में लेटी थी और फ्लफी उसके पैरों में गोल गोल होकर लिपटा हुआ था, सोफिया ने पूछा, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? फ्लफी की आवाज धीमी और नरम थी। हमेशा नहीं सोफिया, फ्लिमर को एक दिन आगे बढ़ना होता है, बाकी बच्चों से मिलने। लेकिन मैं अभी कुछ दिन और तुम्हारे साथ रहूंगा। सोफिया थोड़ी उदास हो गई, लेकिन फिर मुस्कुराकर बोली, ठीक है, लेकिन तब तक हम खूब सारा मजा करेंगे। और सच में उन्होंने ढेर सारी मस्ती की। वक्त बीतता गया। फिर एक दिन जब हवा में सर्दी घुलने लगी थी, फ्लफी ने धीरे से सोफिया को जगाया। अब मुझे जाना होगा, उसने प्यार से कहा। सोफिया की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी फ्लफी। और मैं भी, फ्लफी ने जवाब दिया। लेकिन याद रखना, सिर्फ इसलिए कि तुम मुझे नहीं देख सकती, इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। मेरी यादें हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। सोफिया ने फ्लफी को गले लगाया। उसका नर्म और गर्म फर धीरे धीरे हवा में घुल गया। उस दिन के बाद सोफिया थोड़ी और बहादुर और समझदार हो गई। उसे अपने आसपास की हर चीज से और जुड़ाव महसूस होने लगा। अब जब भी पेड़ की पत्तियां सरसराती या कोई गर्म हवा का झोंका उसके पास से गुजरता, सोफिया मुस्कुरा देती। उसे लगता जैसे उसका अनोखा दोस्त फ्लफी उसके आसपास ही कहीं है।